अमेंडमेंट बिल 2025 का फाइनली सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है और उन्होंने बोला है कि जो बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बहस व तकरार पॉसिबल नहीं है। और आफरीन है जी भारत के मुसलमानों को कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए उन्होंने जो वकील चूज किए हैं वो सारे के सारे हिंदू चूज किए हैं, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है मैनेजमेंट में उनको कोई हिंदू नहीं चाहिए, लेकिन वकालत के लिए हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ले चले हैं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी की गवर्नमेंट जो है जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मोदी साहब ने अभी इमरजेंसी मीटिंग की है द्रौपदी मुर्मू जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट है, और साथ साथ ममता बनर्जी ने आज जो है एक स्टेडियम के अंदर तमाम मुल्ला और मौलवियों को इकट्ठा करके बोला है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर काम किया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन पे भी बात करेंगे। साथ साथ वेस्ट बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और भारत का हिंदू किस चीज का इंतजार कर रहा है, वो कब रिटेलिएट करेगा, और जो कहते हैं ना कि भारत एक जो है सेकुलर कंट्री है, इस सेकुलरिज्म की वजह से हिंदू कितना सफर कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की बात लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कितने लोग इसको एग्री करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे शो पर वन एंड ओनली अंकल अकबर, उनसे बात करेंगे। अगर हाँ आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अपना राय जरूर कोट करें कि ममता बनर्जी जो कि मौलानाओं से मीटिंग कर रही है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की, आपको क्या उनका ये डर लग रहा है या कोई वाकई बहुत बड़ी साजिश वेस्ट बंगाल में रची जा रही है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हिंदुस्तानी भाइयों, मैं आपके गम में शरीक हूँ। हाँ। ये देख लें कितना तूफान चल रहा है, हाँ। मगर फिर भी हम आपके लिए आए हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, देखिए एक तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट भी आ रहे हैं, हाँ। ठीक है कि जी हमने यहाँ केस लड़ना है, ऊपर से फिर हिंदू वकीलों को लेके आ रहे हैं। हाँ, या कि वक्त बिल रिजेक्ट हो जाए और कोई मुसलमान वकील नहीं मिला उन्हें। नहीं, शायद उनको मुसलमानों पे इत्मीनान नहीं है। हाँ, वकीलों काबिल तो हिंदू होते तो हैं, हाँ। काबिल तो हिंदू ही हैं, फिर हाँ। हिंदुओं ने मसला हल करना, हाँ। जज भी हिंदू है, तो हिंदुओं की बर्दाश्त देखें कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे ही है। उनको चाहिए था कि रिजेक्ट करते कि हम आपका केस नहीं लड़ते, कोई हिंदू केस ही ना लेता। कोई हिंदू केस ही ना लेता। लेकिन ऐसा देखिए नहीं हुआ। हिंदुस्तान का अभी तक बड़ापन है, मोदी जी का बड़ापन है कि वहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगाया, वहाँ पे कोई ऐसे हालात नहीं पैदा किए, नहीं तो अभी तो बहाना चाहिए। ठीक है, मुसलमानों को सीधा करने का एक बहाना चाहिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीधा करने के बहाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, वो जो बकाया 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, उनके लिए भी आगे दरिया, आग का दरिया निकाल रहे हैं। भारत के मुसलमान जो दंगा कर रहे हैं वो बकाया मुसलमानों के लिए आग का दरिया बना रहे हैं। बिल्कुल। वो कैसे? वो ऐसे बना रहे हैं ना, देखें हिंदुस्तान में आज तक मुसलमानों को बड़ी इज्जत मिली है, ऐसे क्या है? हर शोबे में इज्जत मिली है। हालांकि उन्होंने सदर भी बनाया, अपने वजीर मतलब मुल्क का सदर भी बनाया है, और जितना भी कारोबार है सारा मुसलमानों के पास है। ठीक है, अभी बीजेपी के साथ जितने भी मुसलमान अटैच हैं वो दंगे नहीं करते। अच्छा। अब ये जो बंगाली मुसलमान है, इनका कोई और मजहब है क्या, या किसी और नबी को मानते हो आप लोग, या किसी और नबी का कलमा पढ़ते हो, या कोई और खुदा को मानते हो? भाई जब इसी नबी को मानते हो, इसी का कलमा पढ़ते हो, तो जिस तरह 30 करोड़ लोग वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, आप क्यों नहीं रहते? हाँ। अगर आपका कोई मसला था, आप भी तो अब सुप्रीम कोर्ट आए हो इतना हाँ। गंद करके, हाँ। तो पहले आ जाते। नहीं, वक्फ अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें, वक्फ बिल की बात करें, जब इस बिल को मैंने पढ़ा तो इसमें कुछ भी दंगा भड़काने वाली बात नहीं। उन्होंने बोला विमेन को राइट दो, भारत ऑलरेडी जो है औरतों के लिए बहुत ज़्यादा काम करे, ट्रिपल तलाक पे काम की। आज उन्होंने कहा कि वक्फ जो बिल है उसके अंदर जो उसका रेवेन्यू है वो विमेन को भी उसका हिस्सा दिया जाए। साथ साथ उन्होंने कहा जितने मुसलमान फ़िरके हैं उन फ़िरकों को भी इसका जो है फ़ायदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट के जो मैनेजमेंट है उसमें हिंदू भी होने चाहिए। केस हिंदू के पास चला जाए, अगर वक्फ मैनेजमेंट में हिंदू बैठेगा तो मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, अगर यही बात अगर कोई मुसलमान लीडर करता ना, मोदी जी ना करते, तो इनको कबूल होता, क्योंकि अच्छा। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत को, बच्चियों को हक दो। ठीक है, पहले इससे पहले हक नहीं दिया जाता था। हाँ। हक दो। हाँ। ठीक है, अगर मोदी ने कह दिया तो इनको बुरा लग गया। हाँ, ठीक ऐसे, है। हाँ। आप सबकी बच्चियां हैं ना, सब मुसलमानों की बच्चियां, कोई 2-4 लोगों को वो नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले 2-4 लोगों को ये सारा पैसा जा रहा था, उनके कब्जे में जा रहा था, आवाम तक पैसा नहीं पहुंच रहा था, छोटे फिरकों में पैसा नहीं पहुंच रहा था, बड़े बड़े फिरके जो थे वही सुन्नी हनीफिया वही ले रहे थे ये सारे फायदा। हाँ। अब मोदी ने कहा है कि ये जितने भी आपके मुसलमानों के, देखिए कितनी शर्म की बात है, हम डूब मरने की बात है कि हम एक नहीं है। हमें उसने बोला है कि आप 72 के 72 फिरके आप ये पैसा बांट लो।
हमें तो उनको कही थे चाहिए था मोदी को कि ये आप सब मुसलमान ही आपस में बांट लो। आपने हमें उन्होंने बताया कि आपकी क्या असलियत है, आप तो 72 फिरकों में बटे हुए हो, आप किसी के साथ क्या मुकाबला करोगे, आप किसी के साथ क्या लड़ोगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हमें अपनी नफरतें ख़त्म करें। नहीं, हमारा तो मैटर ही नहीं है ना। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी वक्फ बिल को रिजेक्ट किया है और इंडिया ने कहा कि भाई आपका क्या मैटर है, वक्फ बिल हमारे इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान ने बोला कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर ऑलरेडी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाए उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर, जो कि वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई वहाँ पर जो है, जो मस्जिदें हैं, जो दरगाह है, उनको भी खतरा हो सकता है। फिर ये मुसलमानों के जो शरई राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला है। तो हमें हर टाइम फिक्र होती है भारत के मुसलमानों की, लेकिन जो मुसलमानों ने वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ किया, उन्हें अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, उन्हें उनके घर जला दिए गए, उसके ऊपर जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाते हैं वो क्यों नहीं बोलते? देखिए, सबसे पहले जो है ना इंसानियत है। हाँ। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स है, सबसे पहले इंसानियत है। मस्जिदें, दरगाहें, ये बात की बात है। आप मस्जिदें, दरगाहें बनाते रहें, आबाद करते रहें, मगर किसी गरीब का चूल्हा बुझा के, गरीबों को मार के, दंगे फसाद करके तो अब मस्जिदें आबाद करेंगे? ऐसे मस्जिदें आबाद होंगी? क्या हमारा दीन ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सिखाया था कि आपने पहले उनको मारना है, घसीटना है, फिर अपनी मस्जिद पर जाके बैठ जाना है? ऐसा तो नहीं सिखाया हमें। हमें सिखाया गया है कि आप प्यार से बात करो। आप